ट्रिनिटी शब्द बाइबल में नहीं है, लेकिन ये 3री शताब्दी में तरतुलियन नामक थियोलॉजियन ने डेवलप किया था और उसने ये शब्द खास तौर पर मुकद्दस बाइबल के मुताबिक खुदा को समझने के लिए रखा था। आज हम जब खुदा की बात करें, हाउ यू अंडरस्टैंड गॉड, हम खुदा को किस रीति से समझते हैं। कुछ कहते हैं कि वो एक है। मुकद्दस बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय और उसकी 4 और 5 में अगर देखें तो इसी बात का बयान किया गया है। यहूदी लोग इस बात को बड़े साफ तरीके से कहा करते थे, जहां पर लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये वो जूइश ट्रेडिशन के मुताबिक शेमा थी जो अपने हर बच्चों को सिखाते थे, क्योंकि उनका बिलीफ था कि गॉड इज वन एंड अलोन, कि खुदा एक ही है। समाज में रहते बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि खुदा तो लाखों है। कुछ एक कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी इज वन, चाहे वो बहुत है लेकिन फिर भी वो एक है। आज हम जब मुकद्दस बाइबल में से खुदा के बारे में विचार करते हैं तो हम देखें हम कैसे खुदा को समझते हैं। What does Bible say about God? परमेश्वर का वचन हमें खुदा के बारे में क्या बताता है? इतिहास बताता है पहली 3 शताब्दियों में it was difficult for Christians to understand God, परमेश्वर के बारे में पहली 3 शताब्दियों में मसीहियों को समझना बहुत कठिन था, मुश्किल था कि मुकद्दस बाइबल में परमेश्वर के लिए क्या बताया गया है। और 3री शताब्दी में मैंने बताया तरतुलियन नाम का एक शख्स था, थियोलॉजियन था, धर्म वैज्ञानिक था, और उसने एक नई शब्द की उत्पत्ति करी जिसे ट्रिनिटी कहते हैं। ट्रिनिटी का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसे कहते हैं त्रिएक। उसने इस ट्रिनिटी को क्रिश्चियन संदर्भ में इस प्रकार से एक्सप्लेन किया, कहता गॉड इज वन बट नॉट अलोन, खुदा एक है लेकिन वो अकेला नहीं। खुदा मुकद्दस बाइबल में अपने आप को यूं बयान करता है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाकुल के रूप में बयान करता है। और इन तीनों में यूनिटी है, एकता है जो इनकी एक होने को बयान करता है। इतिहास में बहुत कुछ हुआ। एरियनिज्म, एरियस नाम का एक शख्स था जिसने एक और कंसेप्ट डेवलप करी। वो कहता प्रभु यीशु मसीह खुदा है लेकिन खुदा से थोड़ा कम है, ही इज ह्यूमन क्रिएटेड बीइंग। लेकिन मोनोफिसाइट्स कहते थे कि खुदा एक ही है। लेकिन ऐसे में इन सब की कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ही ये डॉक्ट्रिन डेवलप हुआ, ताकि सब जान सकें मुकद्दस बाइबल में खुदा किस रीति से अपने आप को बयान करता है। नए अहदनामे में त्रिएक परमेश्वर को बखूबी बड़े स्पष्ट लफ्जों में दर्शाया गया है। आज हमने मुकद्दस बाइबल में से हिस्सा पढ़ा, मत्ती की अंजील उसके 3 अध्याय और उसकी 13 से 17 आयत। यह संदर्भ वो था जब खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर उसे कहते हैं मैं तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लूंगा। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हिचकिचाता है, कहता प्रभु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मेरे पास आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस समय ऐसा ही होने दे, और उसने बात मान ली। और क्या हुआ, जब खुदावन यीशु मसीह
बपतिस्मा लेने के बाद पानी से ऊपर आए तो एक अद्भुत नजारा बनता है प्यारे। दिस इज वेयर वी कैन सी ट्रिनिटेरियन गॉड क्लियरली। त्रिएक खुदा को हम यहाँ पर बड़े स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह पानी से बाहर आते, आकाश खुल जाता है और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरता है और देखो ये आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह खुदा बेटा पानी में बपतिस्मा लेकर बाहर निकल रहा है। खुदा पाक कबूतर की नाई उस पर आ रहा है और खुदा बाप स्वर्ग से आकाशवाणी से के द्वारा उसको पुकार कर कह रहे हैं, उसके लिए पुकार रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। त्रिएक परमेश्वर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक, तीनों वहां पर हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और भी मैं बताना चाहता हूं, हम अपने अकीदा दोहराते हैं और हमारे निकाया का अकीदा और रसूलों का अकीदा ये दोनों ही ट्रिनिटेरियन फेथ पर ही आधारित है। हम इस बात को बड़ी अफर्म करते हैं, कहते हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूप पर ईमान रखते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। प्यारे जो अगर हम मुकद्दस बाइबल में देखें, मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय और उसकी 19 आयत में यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिशा निर्देश देते हैं, जाने से पहले दिशा निर्देश देते, महान आज्ञा देते हैं और क्या कहते हैं? यदि हम देखें तो 18 आयत में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, किनके पास? अपने चेलों के पास आकर, शागिर्दों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और कहते हैं उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। प्यारे जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब बपतिस्मा देने के लिए दिशा निर्देश दिए तो उन्होंने ये बैप्टिज्म का फॉर्मूला उनके सम्मुख रखा, बपतिस्मा देने का फॉर्मूला रखा। कहता तुम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से बपतिस्मा देना। यहाँ पर भी हम त्रिएक परमेश्वर को हर काम में सम्मिलित देखते हैं। प्यारे जो गॉड in 3 persons but one being, उनका तत्व एक ही है, वो त्रिएकता में बसते हैं। आइए हम पुराने अहद में भी देखते हैं कि खुदा का वचन हमें इस त्रिएकता के बारे में क्या बताते हैं। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसकी 26 आयत में अगर देखें, पहला अध्याय और उसकी 26 आयत में देखें तो खुदा का वचन हमें इसके बारे में बयान करता है कि लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। When God is saying let us, आओ हम, उसने यही नहीं कहा कि मैं आदम को अपनी शक्ल सूरत पर बनाऊंगा, नहीं, लेकिन कहा हम मनुष्य को, आदम को अपनी शक्ल सूरत पर बनाएं। हम जब होता है इट इज प्लूरल, मोर देन वन, एक से ज्यादा बहुवचन का जिक्र किया गया है। तो यहां पर भी हमें इस बात का एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, वो एक है लेकिन अकेला नहीं है। और भी उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में अगर देखें तो वहां पर भी हमें इसी बात का एहसास होता है। लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। That means spirit of the God was there. खुदा पाक रूह वहां था
इब्तिदा में, शुरुआत में खुदा बाप था और खुदा पाक रूह भी था। और अगर हम नए अहदनामे के उस रेफरेंस को जो यूहन्ना की अंजील में दिया गया है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में देखें तो वहां पर क्या लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जब वचन की बात करी गई है तो यूनानी भाषा का शब्द लोगोस है और यही लोगोस शब्द यूहन्ना की अंजील पहले अध्याय की 14 आयत में भी आता है और लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, यानी प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर जमीन पर आए, ये आदि में परमेश्वर के साथ थे। मैंने पहले उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 2 आयत में दिखाया कि पवित्र आत्मा वहां था, खुदा बाप वहां था, खुदा बाप वहां था। और यहाँ इस रेफरेंस से हमें यह भी पता चलता खुदा बेटा वचन लोगोस भी खुदा बाप के साथ, इब्तिदा में, शुरुआत में उसी के साथ था। बहुत से लोग इस बात को कई दफा यूं भी इंटरप्रेट करते हैं कि पहले पुराने अहदनामे में खुदा बाप का काम था, यहोवा का, और नए अहदनामे का समय आया जब खुदा बेटे का काम था, प्रभु यीशु मसीह का काम था। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए अब पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकद्दस बाइबल इस बात को बताती है कि तीनों ही एक हैं और तीनों ही एक दास से ही कार्यरत हैं। शुरुआत से ही खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा बाप तीनों के द्वारा सृष्टि करी गई। जब हमारी मुक्ति का काम है, प्रभु यीशु मसीह जमीन पर आए, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पालतू तीनों ही हमारी मुक्ति के लिए कार्यरत हैं। और अब जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पर चले गए और पवित्र आत्मा है, तो इस समय भी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पालतू तीनों ही इक्वली एक्टिव हैं, कार्यरत हैं, ताकि हम उनमें रहते अपने जीवन को प्राप्त कर व्यतीत कर सके और उसको धन्यवाद कह सके। प्यारे जो और भी बहुत से हवाले हैं, पैदाइश की किताब 18 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ममरे के 5 वृक्षों के बीच से इब्राहिम को कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर मिलने के लिए आए। दूसरी आयत में लिखा, जब इब्राहिम ने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। नॉट 1, नॉट 2, नॉट 4, बट कितने? 3। ट्रिनिटी, त्रिएकता को यहां पर भी हम एहसास करते हैं कि त्रिएकता में खुदा पुराने अहद में इब्राहिम से मिलने के खातिर आया था। जो टिपिकली इब्रानी शब्द वहां पर खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है, दैट इज एलोहीम। एलोहीम जब एल उससे अलग किया जाए तो इसको लिंग्विस्टिक इंटरप्रेटर बताते हैं इट इज प्लूरल, ये बहुवचन में है। तो त्रिएक खुदा को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दुस ही त्रिएकता में इब्राहिम को मिलने के खातिर आए थे और उन्होंने उसे आशीषित किया। प्यारे जो और कहूं तो यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों में भी हम त्रिएकता के लिए ही एहसास करते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से 3 आयत लिखा, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह उस दर्शन की बात कर रहा है जो उसने उस समय देखा। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए
देखा, सिंहासन पर विराजमान देखा, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। When prophet Isaiah described the glorification of God by the angels, then उसकी महिमा को भी त्रिएकता में दिखाया गया, 3 में दिखाया गया। जैसे फरिश्ते जब वो उसको बोल रहे हैं, उसकी महिमा कर, उसकी प्रशंसा में कह रहे हैं, तो वो कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। यानी तीनों के लिए, खुदा बाप के लिए, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदरत के लिए भी वो अपनी महिमा को उसको एट्रीब्यूट करते हैं, उसकी वो प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमें खुदा के वचन से इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा अपने आप को त्रिएकता में बाइबल में पेश करता है। जब हम और भी इसको इंसानी तौर पर समझने के लिए कोशिश करते हैं तो कुछ एक उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण हमेशा याद रखें, उदाहरण ही होते हैं, ये वचन नहीं बन जाते, लेकिन ये हमें समझने के लिए मददगार साबित होते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। अंडा, अंडे के 3 भाग होते हैं, बाहरी शेल, व्हाइट पार्ट, सफेद भाग, और उसके अंदर येलोइश पार्ट, पीला वाला भाग। तीनों को अलग अलग करके रख दो तो आप क्या बोलेंगे? अंडा, अंडे के लिए बोलेंगे, तीनों ही एक साथ एक अंडा ही है। इसी रीति से परमेश्वर के लिए भी है, वो त्रिएकता में है लेकिन वो एक ही है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, पानी भी तरल जब होता तो वो भी पानी कहलाता है, जब वो बर्फ बन जाता है तो वो ठोस हो जाता है, लेकिन है वो भी पानी ही है। जब उसको गर्म कर दिया जाता है, उबाला जाता है, तो उसकी भाप बनकर ऊपर उड़ जाती है, वो भी क्या है? पानी ही है, लेकिन है तीनों एक ही। ये भी एग्जाम्पल इसी बात को सिग्निफाई करता है। और भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, सूरज हर रोज निकलता है, सूरज अपने आप में है, सूरज एक वो रोशनी देता है और एक उसकी हीट भी निकल कर पाती है जो गर्माइश है। ये तीनों चीजें सूरज की हैं, लेकिन है वो एक ही है। 3 एग्जाम्पल और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि खुदा बाप भी अपने आप को त्रिएकता में बाइबल में पेश करते हैं। हम इस बात को समझें और खुदा की नजदीकी में बढ़े। प्यारे लोग, ये 3 है लेकिन वो एक है, खुदा है। जब हम खुदा के वचन में पढ़े तो फादर, खुदा बाप जो है वो खुदा है, खुदा है, जो बाप है वो खुदा है, बाइबल बताती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 18 आयत में अगर देखें तो वहां पर इसके लिए लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 18 आयत में कहता, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वो खुदा, वो बाप है, वो खुदा है, वो संपूर्ण परमेश्वर है। जब हम खुदा बेटे की बात करें तो वो भी खुदा है। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 1 और 2 और उसकी 14 आयत में हमने देखा, जिसके लिए लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, कुछ भी उसके बिना रचा नहीं गया। 14 आयत में क्या लिखा? वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, तो यीशु मसीह के रूप में हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। कुलुस्सियों का खत उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत में भी हम इसी बात को ही पाते हैं। 1 अध्याय उसकी
15 में लिखा, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलौठा है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप भी जमीन पर आया था, सारी सृष्टि में फैलौठा है। फिर आता पवित्र आत्मा भी खुदा है, पवित्र आत्मा खुदा है। पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, इसके लिए आप इस रेफरेंस को इसकी सपोर्ट में पढ़ सकते हैं। 5 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील में आई एम सेइंग, मैं हूं जो कहे, उसमें से एक ये भी था, राह सत्य और जीवन मैं ही सत्य। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए भी वही बात यहाँ पर कही गई कि जो गवाही देता वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है, आत्मा परमेश्वर है। इसलिए हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और तीनों में एकाग्रता है, यूनिटी है, तीनों एक हैं। जब हम यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़े, तो यहाँ पर बड़े खूबसूरती से संत यूहन्ना ने इस बात को बयान करते हुए बताया है। पहला अध्याय उसकी 18 आयत में जब कहता, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुत्र ने उसको हम पर प्रकट किया है, क्योंकि वह उसी की गोद से आया है। और फिर यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 8 आयत से आगे देखें तो वहां पर भी इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा 14 अध्याय और उसकी 8 आयत, फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। कहता, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे काम होने के कारण मेरा विश्वास करो। प्यारे दोस्तों, आज हम प्रभु की उपस्थिति में इस वचन को सुनते हैं। इट इज डॉक्ट्रिनल, लेकिन ये जानना जरूरी है कि खुदा का कलाम परमेश्वर के लिए हम क्या बयान करता है। खुदा एक है और उसने अपने आप को मुकद्दस बाइबल में त्रिएकता में हम पर जाहिर किया है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा मुकद्दस के रूप में जाहिर किया है, लेकिन वो तीनों एक ही है। जब यूहन्ना के 17 अध्याय उसकी 21 आयत में भी पढ़ते तो वहां पर भी इसी बात के लिए लिखा कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। उनकी एकाग्रता, उनकी यूनिटी जो दिखाई गई है वो यहाँ पर बताई गई है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु खुदा बाप के लिए कहते हैं, तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, ये उसकी एकाग्रता को दिखाते हैं। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्यारे जो हम मुकद्दस बाइबल में से इस डॉक्ट्रिन को हमेशा स्मरण रखें। और जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपकी प्रार्थना के लिए बताना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना में भी त्रिएक परमेश्वर ही संबोधित होते हैं। आप खुदा बाप को अपनी दुआ संबोधित करते हैं और पवित्र आत्मा आपको कायल करता कि आप प्रार्थना करें। और किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? खुदा बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रार्थना मांगते हैं। और ये त्रिएक परमेश्वर आपकी प्रार्थना में भी एक्टिवली सम्मिलित रहते हैं। इसी के नाम से आपको आशीषें मिलती हैं, इसी के नाम से आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, परमेश्वर की कलाम को और गहराई से समझने की वो कोशिश खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से मांगते हैं।